वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के हम लोग बाकी कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 आया था, उसमें हम लोग कुछ कॉम्बिनेशंस के ऊपर डिस्कस किए थे। आज उसका सेकंड पार्ट है, राइट। थर्ड पार्ट भी आ जाएगा बहुत जल्दी। तो सेकंड पार्ट में हम ये जो पार्ट है, इसमें जो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा था इस पिछले वीडियो में, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये दो पार्ट आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट वाले केसेस में जो लास्ट पार्ट आएगा पार्ट 3, उसमें हम ये देखेंगे और कुछ स्पेशल मिथ्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ओके, सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट। अच्छा, और एक चीज़ है, सेशन के एंड में, वीडियो के एंड में हम कोर्सेज के ऊपर बात करेंगे। जो मेरा कोर्स है, बहुत लोग आप लोग जो है मैसेज करते हैं एंड ऑल, तो मैंने सोचा कि एक बार एक ऐसा वीडियो बना जाए जिसमें कोर्सेज के बारे में फुल कंप्लीट डिटेल्स इसमें दिया रहेगा। तो वेट फॉर द एंड, ठीक है, उसमें आपका वो चीज़ रहेगा। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। सो पहला है 3-6 कॉम्बिनेशन। 3-6 कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, इसमें 2 एब्सेंट रहेगा। कोई भी डबल कॉम्बिनेशन अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3-6 1 या फिर 1-7 या फिर 3-1, इसका मतलब उसका जो नंबर मैं नहीं बोल रहा हूँ उस पर्टिकुलर रो में या फिर कलम में वो नंबर एब्सेंट रहेगा, तभी हम ये पर्टिकुलर बोलेंगे कि 3-6 कॉम्बिनेशन हुआ है, लाइक दिस। तो 3-6 में होता है क्या, ऐसे लोग शादी में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। तो इसमें होता क्या है, शादी में इंटरेस्टेड ना, एक तो होता है बाई बर्थ 3-6 होना। तो इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जिसको आप नॉर्मली शादी के बारे में पूछोगे तो वो श्योरली बता नहीं पाएगा कि मुझे शादी, मतलब एक होता है ना डाउट कि अरे यार शादी का क्यों पूछ रहे हो, अभी शादी का क्या है, मतलब शादी मुझे नहीं करनी है या फिर नहीं करना है। तो वो वाला मैटर ना थोड़ा सा आपको इनके एटीट्यूड में दिखता है कि शादी में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम रहता है इन लोगों का। बट ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करेंगे। 3-6 डजंट मीन्स दैट ऐसे लोग शादी नहीं करते हैं, ये मिथ है, ठीक है। दूसरी बात, अभी अगर दशा में होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड में। देखो, कॉम्बिनेशन या फिर नंबर्स तो हम पढ़ लेते हैं, ये तो हमारा टूल्स है, लेकिन इस टूल्स को अगर हम यूज ही नहीं कर पाते हैं तो हमारा कोई फायदा नहीं है इस टूल्स को पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद भी अगर आप कोर्सेज भी लेते हो, महंगे महंगे कोर्सेज भी लेते हो, उसके बाद आपको अगर प्रेडिक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब यू आर नॉट एबल टू अप्लाई द टूल्स। आपको टूल्स तो मिल जा रहा है लेकिन उसको अप्लाई आप नहीं कर पा रहे हो ठीक से, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो जैसे कि इसको अगर प्रैक्टिकली देखें, तो अगर मान लो शादी हुआ है किसी का, और शादी के बाद अगर आपको दिख रहा है कि किसी के डेट ऑफ बर्थ में बाई बर्थ पहले से 6 था, 2 एब्सेंट था, 6 था, ठीक है, उसमें दशा में 3 आ गया, तो व्हाट डज इट मीन। देखो, किसी को ऐसे ही शादी में इंटरेस्ट लूज नहीं होता है। अगर बाई बर्थ है वो अलग बात है, वो नेचर में आ जाता है, लेकिन अगर प्रेडिक्शन में आता है दशा के इन्वॉल्वमेंट से 3-6 हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इंडिकेशन है, कुछ ना कुछ इवेंट उसके लाइफ में हुआ है जिसके कारण से उसका अचानक से मैरिज में इंटरेस्ट लूज हुआ है। अगर वो शादी के बाद वो दशा आपको दिख रहा है, कॉम्बिनेशन आपके बनते हुए दिख रहा है, इसका मतलब शादी के उस टाइम पे कुछ ना कुछ, शादी के बाद उसका कुछ ना कुछ फैमिली में इश्यूज या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण से मैरिज में भी, शादी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होता है वो कहीं ना कहीं वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा है, राइट। तो ऐसे हम इस चीज को कर सकते हैं। तो दैट इज 3-6। दूसरा 6-2, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं 6-2, 3 एब्सेंट। 6-2 वाले लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, दे आर क्रिएटिव एक्चुअली, ठीक है। इमोशनल तो है ही बिकॉज ऑफ 2, लेकिन ओवरऑल 6 भी क्रिएटिविटी का नंबर है, 2 भी क्रिएटिविटी का नंबर है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है 6-2 में, लेकिन हर केस में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये दिखता है बहुत बार कि ऐसे लोग एक से ज्यादा चीजों में थोड़ा सा करते हैं, जैसे कि सिंगिंग भी कर रहे हैं, ड्राइंग भी उसके साथ साथ सीखे हैं या फिर जानते हैं, लाइक दिस। मतलब कॉम्बाइन कुछ ना कुछ 2 क्रिएटिव फील्ड में ये इंटरेस्ट इनका हो सकता है, ठीक है, लेकिन मोटा मोटा दे आर क्रिएटिव, ठीक है। तो 6-2 ये है। अभी आता है तीसरा, जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि 3-6-2 कॉम्बिनेशन। 3-6-2 कॉम्बिनेशन में बेसिकली होता क्या है, पहली बात तो ये है कि इसमें अलग अलग जो 3 की, 6 की, 2 की, वो तो क्वालिटीज आ ही जाएगा, ठीक है, लेकिन कंबाइंड जो क्वालिटी है, ऐसा देखा गया है ऐसे लोगों का जो एडुकेशन पार्ट था उसमें प्रॉब्लम था कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ये कौन सी जगह पे था, इनिशियल स्टेज में, स्कूल लाइफ पे था, कॉलेज लाइफ पे था, ये बताना मुश्किल है, लेकिन अगर वो दशा में आ रहा है, सिंपल वही चीज, रूल्स जो है अप्लाई कैसे करना है, जिस टाइम पे इस पर्टिकुलर चीज का दशा आ रहा है, मतलब मान लीजिए क्लास 10 या फिर 11th में आपका 3-6-2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अगर बाई बर्थ है तो बाई बर्थ ऐसा बोल सकते हो प्रॉब्लम्स रहते हैं एडुकेशन में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, या तो कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम, या तो फैमिली इश्यूज के कारण से प्रॉब्लम, कोई इंटरफेरेंस से प्रॉब्लम, ठीक है, कोई इवेंट से प्रॉब्लम, तो कुछ ना कुछ 3-6-2 में प्रॉब्लम देखा गया है नॉर्मली।
लेकिन यही चीज ये कॉम्बिनेशन का बन रहे हैं दशा में, इट मीन्स उस टाइम पे कुछ ऐसा हो रहा है जो जिसका इफेक्ट एडुकेशन पार्ट में पड़ रहे हैं, जिसके कारण से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, दैट इज 362 एक्चुअली। ठीक है, हालांकि अलग जो जो नंबर्स से ये कॉम्बिनेशन बने उस नंबर्स के तो अलग से क्वालिटीज सुपर इम्पोज रहेगा ही रहेगा, वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा जो कॉम्बिनेशन के कारण से जो इफेक्ट है वो ये है, दैट इज 362, राइट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज 1, 7 एंड 8, ये वाला कलम। इसमें मान लीजिए 1, 7 है। ठीक है, 1, 7। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया, तो उसको मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। चलो, इसमें एक और एक है 3, 2। ठीक है, 6 एब्सेंट। इसमें होता क्या है, जिनके चार्ट में ये 3, 2 होता है, इसमें इनके बच्चों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको रहता है। मतलब ये प्रॉब्लम या तो वो बच्चे इनसे दूर रहते हैं, या फिर आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो खराब रहता है। लेकिन हम इससे ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए किसी के पास 4 बच्चे हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ में 3, 2 का कॉम्बिनेशन है, तो हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका एग्जैक्टली कौन से बच्चे के साथ झमेला रहेगा। लेकिन कोई ना कोई एक बच्चे के साथ तो कुछ ना कुछ वो मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा ही रहेगा 3, 2 के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, या तो एक बच्चा बहुत डिटैच रहता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए ये ऐसा भी हो सकता है जैसे कि 3, 2 का किसी के चार्ट में है और लड़की है कोई, ठीक है, बेटी है, ठीक है, और बेटी की शादी हो गई है। ठीक है, और मान लीजिए 2 बच्चे भी है, मतलब 2 लड़के भी हैं, तो ये भी हो सकता है। मतलब मैंने ऐसा एक्सपीरियंस में देखा है, हालांकि ये हम इन जनरल इसको नहीं कर सकते, लेकिन आप थोड़ा सा इसको अप्लाई करके देखना कि जैसे कि बेटी है, उसका शादी हो गई है। ठीक है, और शादी के बाद हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड जो प्रॉपर्टी पार्ट है या फिर जो भी एसेट्स हैं, वो मम्मी हो सकता है चाहती है कि अपने बेटे को ज़्यादा मिले, बेटी को कम मिले। तो उस केस में बेटी के साथ थोड़ा सा वो कनेक्शन या फिर मिसमैचिंग जो है ना माइंडसेट का वो होना, झगड़े होना, तो ये सब चीज़ें भी आप इसमें थोड़ा सा रूल मतलब अप्लाई कर सकते हो सिचुएशन को देखते हुए। तो ऐसे हम इस कॉम्बिनेशन को प्रैक्टिकल साइड में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 3, 2 के केस में, राइट। तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट। नाउ लेट्स कम टू 1, 7। 1, 7 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। इसमें ग्रोथ मिलता है बहुत बढ़िया, बिकॉज 1 गिव्स नेम एंड फेम। ये नेम एंड फेम देता है, राइट। एंड 7 इज लक। तो आपका लक कहीं ना कहीं आपके नेम एंड फेम बढ़ाने के लिए सपोर्ट कर देगा। तो इस टाइम पे आपके अच्छे जॉब मिल सकते हैं, प्रमोशन हो सकते हैं, या फिर करियर में ग्रोथ मिल सकता है, बिजनेस में ग्रोथ मिल सकता है। दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। एजुकेशन में हो रहा है तो एजुकेशन में अच्छा खासा ग्रोथ मिलता है। ठीक है, 1, 7 में ये देखा गया है। ठीक है, मतलब ओवरऑल 1 की जो पॉजिटिव क्वालिटीज है उसको ये ना रिफ्रेश कर देता है। ये बहुत बढ़िया क्वालिटी दे देता है इसमें। ठीक है, दैट इज द थिंग। तो 1, 7 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा, ऐसे लोग ह्यूमैनिटी भी इनके अंदर रहता है, बिकॉज 7 इटसेल्फ में अगर होता है किसी के चार्ट में, ऐसे लोग वैसे भी ह्यूमैनिटी थोड़ा सा उन लोगों के अंदर होता है। अगर 1 आता है दैट इज इंडिविजुअलिटी, आप खुद हो, तो 1 में वो जब अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी और भी अच्छे से काम करने लगता है। ऐसे लोग काम करते हैं ह्यूमैनिटी के हिसाब से, मतलब वो चीज़ है। 1, 7। नाउ लेट्स कम टू 7, 8। ये समझने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये कॉम्बिनेशन बाहर या फिर बहुत जगह पे नेगेटिव माना जाता है, बट मेरा अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा ये अलग है। देखो, 7, व्हाट इज 7? 7 इज लक, 7 इज स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, केतु का प्लैनेट है ना, सॉरी नंबर है, केतु का नंबर है। 8 क्या है? स्ट्रगल है। अगर ये अभी हमें ना ये भी देखना है कि ये पॉजिटिव साइड में है कि नेगेटिव साइड में है। दशा को भी हमें देखना है कि अगर 7 आ रहा है दशा में, तो वो तो 7 ज़्यादा उसमें सुपर इम्पोज होगा ना, उसका इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा। तो 7 की अगर दशा चल रहा है, इसका मतलब दैट विल की पॉजिटिव रिजल्ट, बिकॉज दशा इज वेरी इंपॉर्टेंट, दशा का इफेक्ट ज़्यादा दिखता है। तो 7, 8 से अगर सिंगल में आ रहा है और लक लेके, उस टाइम तो लक लेके आएगा। लेकिन अगर 7, 8 भी उसमें कॉम्बाइन हो रहा है तो उसका अलग से इफेक्ट है। तो यहाँ पे डुअल इफेक्ट को भी, मतलब डुअल इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मोटा मोटा अगर ये कॉम्बिनेशन है तो इसको बोलते हैं थोड़ा सा अनलकी हो जाना, फिर स्ट्रगल बढ़ जाना, ये चीज़ दिखता है। लेकिन मैंने ऐसा मानना है, हाँ इसमें प्रॉब्लम होता है, ये सच बात है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये प्रॉब्लम हमें मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का असलियत समझाता है कि यहाँ पे जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हमें मिल रहा है ना, इसका एक्चुअल में कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है। आप किसी के लिए इंपॉर्टेंस दे रहे हो, वो आपको अगर इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, इट मीन्स आपका वो रियलिटी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अपना कोई नहीं है। जो हमारा स्पिरिचुअलिटी का जो है ना, कि माया में नहीं कनेक्ट हो जाना है। ठीक है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करना है, लेकिन हमें अपने आप को भी थोड़ा सा वो सांख्य योग जो भगवत गीता में होता है ना, वैसा टाइप का मैटर हमें यहाँ पे पता चल, रियलाइजेशन होता है।
कि अपना कोई नहीं है लेकिन सबके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करना होता है, लेकिन अटैच नहीं होना है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, ठीक है। वो हमें पता चलता है क्यों, क्योंकि हमें इस टाइम पे स्ट्रगल मिलता है, कष्ट मिलता है, अपने से कष्ट मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब रियलिटी का पता चलता है अगर मैं बोलूँ तो। ये एक साइड से देखा जाए ना, ये अच्छी बात है कि आपको वर्ल्ड की रियलिटी का पता चलता है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, कष्ट के कारण मतलब होता है ना, आप देखोगे स्पिरिचुअलिटी में कष्ट से ही लोग स्पिरिचुअलिटी की एसेंस को समझते हैं। तो दैट इज 7-8 अगर मैं ऐसे बोलूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर प्रॉपर इन जनरल सुपरफिशियल प्रेडिक्शन है तो ये प्रॉब्लम देता है, बट इसका की मीनिंग है मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, एक्सपीरियंस से मैंने देखा ये चीज़ कि यस इट गिव्स दैट काइंड ऑफ स्ट्रगल दैट विल समवेयर वो मॉडिफिकेशन के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा 7-8। नाउ लेट्स कम टू द कंप्लीट कॉम्बिनेशन दैट इज 1-7-8। इसमें अगर 1 आ जाता है कंप्लीट, तो इसमें क्या पॉइंट आता है, इसमें 2 पॉइंट आता है। नंबर 1, इसमें इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है, बहुत अच्छा इंट्यूशन पावर, तगड़ा वाला इंट्यूशन पावर हिट होता है इस टाइम पे। और इस टाइम पे आप देखोगे ज़्यादातर लोग 1-7-8 के कॉम्बिनेशन में, 1-7 के कॉम्बिनेशन में, 7-8 के कॉम्बिनेशन में, या फिर अकेला 7 आने से भी ऐसे लोग ऑकल्ट फील्ड में या फिर स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में एंट्री लेते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाएगा। एक तो ये, दूसरी बात ये है इसमें फिजिकल डिससेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। इसमें फिजिकल डिससेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये 2 पॉइंट 1-7-8 का बेसिकली है। नाउ और एक चीज़ है 1-8, 7 इज एब्सेंट। 1-8 का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें 1-8 इज नोन एज इंसल्टिंग काइंड ऑफ योग है, ये डिफेमेशन योग बोलते हैं इसको। इसमें डिफेमेशन मिलता है। अब इसको थोड़ा समझना है। देखो, ऐसा नहीं होता है कि 1-8 के कॉम्बिनेशन में कोई भी आपको आएगा इंसल्ट करके चला जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, इंसान इस टाइम पे उसको प्रेजिंग नहीं मिलता है और उसको फील होता है कि मुझे इंसल्ट किया जा रहा है। वो काम करेगा, स्ट्रगल करेगा, मेहनत करेगा बिकॉज ऑफ दैट 8, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट 7 मतलब एब्सेंट ऑफ 7, तो वो लक फैक्टर उसमें काम नहीं रहता है। वो काम करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसका ना फोकस में वो नहीं आएगा ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए उसको लगा कि मेरे को कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर जगह पे इंसल्ट मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, इंसल्ट हो रहा हूँ मैं, डिफेम हो रहा है, फेम नहीं मिल रहा है मुझे, तो लाइक दैट। तो ये बेसिकली इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप डरो मत कि 1-8 का कॉम्बिनेशन आपका चल रहा है, इसका मतलब आपका क्या ही हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट। हमें हर एक चीज़ प्रैक्टिकली देखना है। हमें ऐसा नहीं होता है एक पर्टिकुलर इंजीनियर में नेगेटिविटी आप हमारे पास मतलब कोई भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन देख के ही ऐसा नहीं होता है कि आप नेगेटिव बन जाओ, डिप्रेस हो जाओ, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज आपके उस डेट में बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ है। ऐसा नहीं उस डेट में 1-8 का कॉम्बिनेशन उस टाइम पे उस दशा में मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन की भी दशा में वही आएगा 1-8। इसका मतलब नहीं है करोड़ लोग जो उस डेट में जन्म ले उसका सबका डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो उसके जो सेक्टर में वो काम करते हैं, जिस सिचुएशन में वो है, उस सिचुएशन में वो चीज़ उसको फील होगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको कैसे अप्लाई करें, दैट इज वेरी यूनिक। सी, अगर कोई लड़की है, शादी हुई है, शादी के बाद आपने देखा, ग्रेट फॉलो किया कि शादी के बाद इसका कहीं ना कहीं 1-8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे, इंस्टेंटली आप ये बोल सकते हो कि शादी करने के बाद 1-8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, मतलब ससुराल में इसको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है जितना उसको मिलना चाहिए। वो काम कर रही है, वर्किंग वुमेन है, आई मीन वर्किंग मीन्स हाउसवाइफ है, बहुत काम करती है, बट उसको उसका रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। दैट इज 1-8। हम ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। सो हमें कैसे चीज़ों को यूज करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमरोलॉजी में। हम सुपरफिशियल अगर रहेंगे तो कोई प्रेडिक्शन नहीं आएगा, वो आपका विजडम लेस वाला बातें आप करोगे कि यार एक ही डेट में तो बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, क्या होगा। अरे एक ही डेट में जन्म लेते हैं, लेकिन स्थान काल पात्र इज इंपॉर्टेंट, कंडीशन इज इंपॉर्टेंट। हो सकता है एक इंसान एक ही डेट में जन्म लिया है, कोई डॉक्टर है, कोई रिक्शे वाला है, अगर उसमें ग्रिड नेगेटिव है, दोनों के केस में नेगेटिव जाएगा। हो सकता है डॉक्टर महीने का 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहा है, उस पर्टिकुलर ग्रिड में उस पर्टिकुलर दशा में हो सकता है वो 1 लाख रुपए कमा रहा है मंथली, ठीक है। और रिक्शे वाला हो सकता है मंथली 12 हजार रुपये कमा रहा है, उस पर्टिकुलर ग्रिड में उस दशा में हो सकता है वो उसका डाउन होकर 6-7 हजार रुपये उसका हाथ में आए। इट इज टोटली सिचुएशनल है। न्यूमरोलॉजी टोटली स्थान काल पात्र के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें फैसिनेशन की कोई जगह नहीं है कि मतलब जो चल रहा है मतलब जो भी है। सो एनीवेज, तो ये बात है। तो 1-8 में ऐसा आप कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड कॉम्बिनेशन
दैट इज द थर्ड रो बेसिकली। 9-5, अगर किसी के बाई बर्थ 9-5 है, दे आर वेरी क्लेवर, दे हैव गुड कैलकुलेटिव स्किल्स, दे आर गुड एट मनी मैनेजमेंट। 9-5 अगर पॉजिटिव है, चलो, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? अगर 9 ज़्यादा हो रहा है 5 से, इस वाले केस में अब क्या है, देखो 9 क्या है, एक्टिवनेस है, 5 क्या है, कैलकुलेशन है, लॉजिकल थिंकिंग है। ऐसे लोग अगर 9 ज़्यादा हो रहा है, वो एक्टिव ज़्यादा होंगे, एक्शन में ज़्यादा करेंगे, सोचेंगे कम, ठीक है। 5 में कैलकुलेटिव, लॉजिकल सोचने से पहले वो काम कर लेंगे, ठीक है। इसी कारण से इनका पैसा भी इस टाइम पे लॉस होता है। ऐसे लोगों का फ्रॉड भी हो सकता है, राइट, बिकॉज ऑफ दैट वो थिंक ज़्यादा सोचते नहीं है ना, काम करते हैं, तो दैट इज़ अ थिंग। दूसरा है, अगर 5 ज़्यादा होता है 9 से मान लो, तो इसमें इंसान बहुत ज़्यादा चालाक हो जाता है, मनी मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। लेकिन उसमें एक चीज़ है, मनी मैनेजमेंट अच्छा कब होगा, जब डेस्टिनी 5 होता है। अगर उस केस में मल्टीपल 5 हो रहा है तब मनी मैनेजमेंट होता है। लेकिन अगर सिंपल मल्टीपल 5 हो रहा है, 9 से ज़्यादा है, उसमें मनी मैनेजमेंट पर उतना नहीं दिखेगा, लेकिन मनी के लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन उसका जो लॉजिकल माइंड है वो बहुत काम करेगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करेगा, मतलब काम करने से पहले सोचेगा बहुत, सिंपल बात। और अगर दोनों ही है, मतलब मल्टीपल 9 भी है और इसमें मल्टीपल 5 भी है, तो इसमें दोनों में कंफ्यूज रहेगा, कभी कभी बहुत फास्ट एक्शन लेगा, कभी कभी बहुत सोचता ही रहेगा, कुछ करेगा नहीं। तो ऐसा है बेसिकली। तो ये हो गया हमारा 9-5। अभी लेट्स कम टू 9-5-4। ऐसे लोग बहुत सारी चीज़ों में, ऐसे लोग नॉलेजेबल होते हैं, इनको बहुत कुछ आता है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर चीज़ में जाते नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ में माहिर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के उसमें कुछ करना, वो उनका नहीं होता है। वो बहुत सारे चीज़ों में वो माहिर हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक जगह, एक पर्टिकुलर चीज़ में कुछ नहीं, मतलब पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस नहीं रहता। दैट इज 9-5-4, ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं इसमें 5-4। अब इसको 2 ग्रिड में पढ़ लेते हैं, चलो एक साथ। और एक होता है 9-4, 5 एब्सेंट, यहाँ पे 9 एब्सेंट। इसको मोटा मोटा बाहर क्या बोलते हैं, बंधन योग बोलते हैं इसको। बट मेरे हिसाब से, आई एम टेलिंग यू ओपनली, मेरे हिसाब से बंधन योग आप ना ही बोलो तो बेटर है, ठीक है। इससे डर लगता है लोगों को, तो डर नहीं लगाना है लोगों को, एज इट इज देखना है। बहुत सारे चार्ट्स में अगर आप 9-5, 9-4 देख रहे हो, 5-4 देख रहे हो, उसमें सबको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर आप प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो बंधन योग ओनली, इट विल ओनली बी डिफरेंशिएटेड कि ये पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव रहेगा, वो दशा के ऊपर खेल है। लेट्स एक्सप्लेन दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत ज़रूरी है ये। जैसे कि मान लो किसी का 4 पहले से है, 5 एब्सेंट है, 9 एब्सेंट है, ये किसी का ग्रेड, सॉरी ये किसी का ग्रेड है, मान लो ये किसी का ग्रेड है। अभी दशा में सिंगल 5 आ गया, दिस क्रिएट्स, नॉर्मली क्या बोलते हैं, ये बंधन योग बनाया जा रहा है। लेकिन लेट मी टेल यू, क्योंकि 5 आने आ रहा है, 5 सिंगल 5 का दशा आ रहा है, दशा ऑलवेज टेल यू, ठीक है, दशा को हमें इग्नोर नहीं करना है, दशा इज द मेन फैक्टर ऑफ प्रेडिक्शन। तो दशा में अगर 5 आ रहा है, सिंगल 5, इट इज पॉजिटिव। हमने क्या पढ़ा था, कोई भी सिंगल नंबर की अगर दशा आता है, दैट विल गिव पॉजिटिव रिजल्ट्स, तो ये पॉजिटिव है। इसमें ये जो 5-4 का सो कॉल्ड बंधन योग बोलते हैं, ये हम ऐसे बोल नहीं सकते हैं कि इसमें नेगेटिव ही होगा, इसमें पॉजिटिव ज़्यादा दिख रहा है, तो इसमें हमें डराना नहीं है, ठीक है। सेकेंड, अगर 5 किसी का पहले से 4 एब्सेंट है, दशा में 4 आ गया मान लो, मैंने क्या बताया था, 4 जब आता है प्रॉब्लम लेके आता है, राइट। देयर आर एक्सेप्शंस, बट वो हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि 4 जब भी आता है प्रॉब्लम, सॉल्यूशन मिलता है नहीं मिलता वो बात की बात है, प्रॉब्लम लाता है। ये वाला जो 5-4 है, ये 4 इटसेल्फ प्रॉब्लम है, तब जब बंधन योग या फिर जो भी है सो कॉल्ड, ये 5-4 का योग आता है, ये प्रॉब्लम दे सकता है, दिस कैन गिव प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम कैसे देगा बताना मुश्किल है। आप देखोगे बहुत बार चार्ट एनालिसिस करोगे तो बहुत बार आप देखोगे इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, फ्रॉड नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम देता है, फ्रॉड भी देख सकता है। लेकिन इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, उसका हम मेंबरशिप के वीडियोस में हम वहाँ पे एक वीडियो अपलोड किया है, राइट, उसमें आपको मिल जाएगा वो चीज़। लेकिन मोटा मोटा इसमें पैसे का भी प्रॉब्लम हो सकता है, करियर में भी दिक्कत आ सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा लोगों का हेल्थ और लिटिगेशन में ही प्रॉब्लम चल रहा है,
यू विल नॉट फाइंड इट प्रैक्टिकली अप्लाई करके आप देख लेना, टू वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। 9454 में हर बार लिटिगेशन या फिर हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं देता है, ठीक है। एक तो ये, सिमिलरली अगर किसी के चार्ट में मान लो 94 है, मतलब सॉरी मान लो 4 है, 9 की दशा आ गई, तो इट इज ऑल्सो पॉजिटिव बिकॉज ये नेगेटिव, ये सिंगल लाइन है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसमें बहुत ज़्यादा 94 का आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर 9 पहले से है, 5 आ गया, सॉरी 4 आ गया, राइट, इसमें प्रॉब्लम दे सकते हैं बिकॉज 4 इज नेगेटिव इटसेल्फ और 9-4 का कॉम्बिनेशन बना ये नेगेटिव है। लेकिन किस साइड में नेगेटिव है, हेल्थ होगा, लिटिगेशन होगा, प्रोफेशन में प्रॉब्लम रहेगा, बताना मुश्किल है, राइट। लेकिन इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, जो 9-4 का कॉम्बिनेशन है, प्रॉपरली 9-4, ये थोड़ा सा नेगेटिव ज्यादा है, इसमें कुछ ना कुछ ज्यादातर खराब या फिर नेगेटिव चीजें देखने को मिलता है। लेकिन वो तब जब 4 ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है इस कॉम्बिनेशन को, ठीक है, रादर देन 9। हाँ, अगर 9 मल्टीपल साइड में हो जाता है, जैसे कि 9 पहले से है, 9 का दशा आ गया, तो इसमें तो 9 नेगेटिव हो गया, तब फिर से वही है कि इफेक्ट कर सकता है। लेकिन किस तरफ इफेक्ट करेगा, लिटिगेशन, हेल्थ किस तरफ जाएगा, वो बताने का और जुगाड़ हमें लगाना पड़ेगा। लिमोलॉजी इटसेल्फ कैन नॉट टेल दिस कि ये हेल्थ ही देगा, ये लिटिगेशन ही देगा, ठीक है, या फिर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इस चीज़ को, ठीक है। तो बेकार में डरना नहीं है, ये कैरियर में भी प्रॉब्लम देता है, ये भी देखा है मैंने। ऐसा नहीं कि हेल्थ में ही प्रॉब्लम देखा है फिर लिटिगेशन नहीं देखा, कैरियर में भी प्रॉब्लम देता है। तो ये पर्टिकुलर जो एक बना हुआ है दिमाग में, एक पकड़ के बैठा है ये चीज़, जिसके कारण से लोग डर रहे हैं, डरो मत, ये नॉर्मल एक कॉम्बिनेशन है। ये कैसा जाएगा वो हमारा किसी और जुगाड़ से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। एंड आई हैव डिस्कस्ड इन अ मेंबरशिप वीडियो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक पॉइंट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इससे लोग डरते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके। तो ये हो गया हमारा 9454, 95 एंड 954 कंप्लीट। नाउ लेट्स कम टू द और एक मिथ को मैं बता रहा हूँ, चलो इसको भी क्लियर करते हैं। सपोज ये जो 374 है, और एक होता है, सॉरी 374, सॉरी, और एक है 279, किसी जगह पे इसको बोलते हैं कालसर्प दोष, किसी जगह पे ये इसको बोलते हैं कालसर्प दोष, लेकिन ये दोनों ही कालसर्प दोष जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। these are the combinations that gives professional stability, ठीक है। these are the combinations that gives professional stability। लेकिन कंजंक्शन रीड करने के टाइम पे दशा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पॉइंट है कालसर्प दोष, इट हैज नो यूज। व्हाई? लेट मी एक्सप्लेन दिस। चलो देखो, अगर मैं आपको पूछ रहा हूं, चलो किसी का 4 पहले से है, 3 पहले से है, और ये मान लीजिए किसी का ग्रेड है ये वाला, ठीक है, ये किसी का ग्रेड है, राइट। एक बात बताओ, इसमें 7 आ गया दशा में, सिंगल 7, तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा कि पॉजिटिव रिजल्ट देगा? इफ आई एम टेलिंग यू कालसर्प दोष और कालसर्प इन एस्ट्रोलॉजी पार्ट, वी कंसिडर, और एवरी ऑकल्टिस्ट कंसिडर कालसर्प एज अ नेगेटिव काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। तो इसमें कोई दोष नहीं है इसका। आप ये बताओ, 7 अगर आता है दशा में और 374 को कंबाइन करता है, इट गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट और नेगेटिव रिजल्ट। 110% ये पॉजिटिव देने वाला है, राइट। अब बहुत लोग बोलेंगे कि 374 का अलग से नेगेटिव भी आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, लगा के आप देख लेना, ठीक है। अगर वो आ रहा है कुछ चार्ट्स में, वो प्रारब्ध है, वो क्रियामान कर्म है, या फिर उसका एस्ट्रोलॉजी का चार्ट देखना पड़ेगा उसमें क्या दशा है। लेकिन इन जनरल हम नहीं बता सकते कि 7 आने से या फिर 374 कॉम्बिनेशन होने से नेगेटिव ही आएगा उसमें, नो। 7 आ रहा है, पॉजिटिव जाएगा। मान लीजिए अब दूसरा केस, 7 है, 3 एब्सेंट था, दशा में 3 आ गया, ये नेगेटिव देगा कि पॉजिटिव देगा? ऑब्वियसली इन जनरल हमने जो सीखा है अभी तक, पॉजिटिव रिजल्ट देगा सिंगल 3। चलो 374 में पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। नाउ लेट्स सी, 37 था, 4 आ गया दशा में, अब बताओ पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा? नेगेटिव देगा, जितना हमें अभी तक पढ़ा है, हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया है। तो इट मीन्स इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द दशा, किस नंबर की दशा है, तो ही हम उस नंबर से जज करेंगे कि नेगेटिव जाएगा कि पॉजिटिव जाएगा। एज इट इज हम 374 को देख के हम नहीं बता सकते इसका कालसर्प दोष एक्टिव है, नो, ठीक है। 279 में भी सेम चीज है,
ठीक है। 279 में भी सेम चीज़ है, इसमें भी हम वही है, अगर मान लीजिए 9 7 पहले से 2 आ गया तो पॉजिटिव देगा, 2 7 पहले से सिंगल 9 आ गया पॉजिटिव देगा, 9 2 पहले से सिंगल 7 आ गया पॉजिटिव देगा, तो 279 कंबाइन होने के बावजूद दशा इज पॉजिटिव, सो कैसे आप इसको बोलोगे कालसर्प दोष है, राइट। तो ये इसमें भी हमें डरना नहीं है। ना यहाँ पे एक चीज है 279 और एक पॉइंट है, इसमें स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट देते हैं। ये स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन, इसमें इंसान थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल डिस्कस्ड पार्ट 2 का, ठीक है। डिस्कशन जो हो गया पूरा पार्ट 2 का होगा। नाउ लेट्स कम टू द कोर्स, अबाउट द कोर्स। तो कोर्स में बेसिकली द कोर्स फी इज 7,500, ठीक है। ध्यान से आप लोग सुन लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। 7,500 कोर्स फीस है, इसमें बेसिक और एडवांस दोनों कवर अप होते हैं, दोनों कंप्लीट, ठीक है, इंक्लूडिंग एडवांस में इवेंट प्रेडिक्शंस। इवेंट प्रेडिक्शंस इसमें कंप्लीट होता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स है, मोबाइल नंबर निम्नोलॉजी, नेम निम्नोलॉजी, ठीक है, लकी कलर, लकी नंबर, ठीक है, अच्छा, होररी और प्रश्न निम्नोलॉजी, ये इसमें एक्सेप्शनल जो पॉइंट्स है वो भी कवर अप हो जाते हैं। इवेंट में सारी इवेंट, चाइल्ड बर्थ, मैरिज, हेल्थ एंड डिजीज, लिटिगेशंस, कैरियर मतलब जो भी है प्रोफेशन, मैरिज, ट्रैवलिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें, नेचर, मतलब ओवरऑल सारी इवेंट्स जो कि प्रेडिक्टेबल हैं वो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। कंजंक्शंस वगैरह उसमें आता है, नेचर, अबाउट द नंबर्स, मल्टीप्लिसिटी, सब कुछ ऐसा, मतलब मोटा मोटा 7,500 में पूरा बेसिक एंड एडवांस कवर अप होगा। टाइमिंग का इश्यूज लोग पूछते हैं कि टाइमिंग अगर फिक्स टाइम होता है तो प्रॉब्लम रहता है प्रोफेशन, क्योंकि कोई वर्किंग रहता है, कोई हाउस वाइफ रहता है, किसी का बच्चा है, संभालना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको फ्लेक्सिबल रखा है। कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम मैंने नहीं रखा है, या फिर पर्टिकुलर फिक्स डे मैंने नहीं रखा है। वीकली 2 क्लासेस होंगे, वो डिस्कशन से हो जाएगा, कौन सा किसका किस टाइम पे फ्री होता है, लोग उस टाइम पे हम लोग डिस्कस करके कर लेते हैं। और क्या पॉइंट, 7 पर्सन से ज़्यादा एक बैच में मैक्स टू मैक्स 7 पर्सन ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है, मैं नहीं लेता हूँ। क्योंकि एक होता है डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होता है डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है, अल्टीमेटली कोर्स करना भी बेकार हो जाता है पूरा। तो इसलिए मैं 7 से ज़्यादा नहीं लूँगा, और अगर इससे ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब उसका सेकेंड बैच होगा, ठीक है। तो ऐसा हमारा सिस्टम रहता है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो, राइट, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप जो नंबर दिए गए हैं उसमें आप मैसेज करो, ठीक है, आपको उसमें QR कोड मिल जाएगा, आप उसमें पेमेंट करोगे, एंड द नेक्स्ट क्लास और द नेक्स्ट बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 12th of May। द नेक्स्ट बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 12th of May। 18 क्लासेस आर देयर। कितने क्लासेस? 18 क्लासेस दी जाते हैं टोटल, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस भी होता है, प्रैक्टिस साइड बाय साइड किया जाता है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए 15 क्लासेस में एंड हो गया पूरा टॉपिक, उसके बाद जो बच्चे रहते हैं क्लास, उसमें प्रैक्टिसेस होते हैं, ठीक है, एकदम प्रॉपर। जो लोग सीखे हैं अभी तक उनको पता है, राइट। और एक बात, बहुत लोगों को डाउट रहता है कि सर फ्लेक्सिबल टाइम में से तो कब कैसा होगा, बहुत लोगों का डाउट रहता है कि ये कैसा है फ्लेक्सिबल टाइम वगैरह, इसमें तो शायद ना हो, लेकिन डोंट वरी, इसमें होता है। अभी तक मतलब ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस निकल गए हैं, ऐसे ही था फॉर्मेट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इनफैक्ट बहुत लोग सेफली इसको कर पाए, और बहुत एडवांटेज भी, मतलब वहाँ पे मतलब एडवांटेज भी था, क्योंकि लोगों को जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उस टाइम पे पिंग करके भी बैच शेड्यूल्ड किया जाता है, राइट। सो ये पूरा फॉर्मेट है कोर्स का, निम्नोलॉजी, वैदिक प्रेडिक्टिव निम्नोलॉजी का पूरा फॉर्मेट है। कोई अगर सीखना चाहता है जेन्युइनली, देन आप प्लीज़ पिंग अप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट पार्ट रहेगा, उसमें हम कोई एक्सेप्शनल कुछ चीज़ के ऊपर बात करें, मिथ्स क्लियर करेंगे, और क्या करेंगे, बाकी जो कॉम्बिनेशंस रह गए हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। गुड बाय।